मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य गरिमा के तहत हम जानकारी आपको देंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा एवं शैली। बच्चों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस आपदा के समय में सरकार आपके अध्ययन है ऑनलाइन की व्यवस्था जारी किया है। पाठकों से मेरा निवेदन है कि आप घर पर रहते हुए ध्यान देते हुए जो आपकी विषय सामग्री है उस विषय सामग्री का आप सम्यक रूप से सही समय देते हुए समय का मूल्यांकन करते हुए इसका अध्ययन करें और अध्ययन के आधार पर जो प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तर की प्रस्तुतिकरण आप मेरे सम्मुख प्रस्तुत करें। यह मेरा आपसे निवेदन है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आशा करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय देकर के अध्ययन का काम विशेष रूप से जारी रखेंगे। गद्य साहित्य के परिक्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए पहले यह देखा जाए जीवन परिचय के विषय में, जो बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के रूप में लिखने के लिए आता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था, जो संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। इसके अतिरिक्त इनकी माता का नाम ज्योतिकरी था। द्विवेदी जी ने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य और साहित्याचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक ये शांति निकेतन हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में काम किए। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। 1957 में सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1960 से 66 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। आगे चल करके उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष जैसे पद को शोभायमान किया। 19 मई 1979 ईस्वी को
हिंदी साहित्य के इस महान विभूत का बच्चों देहावसान हो गया। यद्यपि मृत्यु व्यक्ति की होती है, व्यक्ति के कार्यों के मृत्यु नहीं होते। व्यक्ति कार्यों से बच्चों अनवरत अमर रहता है, क्योंकि संसार में पूजा कार्यों की जाती है, पूजा पद की होती है। यह जब तक जीवित रहे तब तक साहित्य के क्षेत्र में प्रकाश को जला करके साहित्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद यह शुद्ध हिंदी के विचारक, चिंतक और सफल साहित्यकार थे। आलोचना के क्षेत्र में भी इनका सर्वोपरि स्थान था। विश्व भारती का इन्होंने लंबे समय तक संपादन किया और कबीर नामक शीर्षक पर सरकार ने इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक इनाम से सम्मानित किया। सूर्य साहित्य पर इन्हें स्वर्ण पदक मिला। ये रहा इनका जीवन परिचय। आगे आपको बताया जाए इनकी रचनाओं और कृतियों के विषय में, तो इनकी प्रमुख कृतियों में बच्चों सबसे पहले इतिहास है। और इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, निबंध संग्रह के रूप में कुटर, विचार प्रवाह, अशोक के फौल, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार और वितर्क, उपन्यास के परिक्षेत्र में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नमा, अनाम दास का पोथा, अनुवाद के क्षेत्र में प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, प्रबंध संग्रह, मेरा बचपन, पुरातन प्रबंध संग्रहयात, संपादकीय व्यवस्था के क्षेत्र में संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, नाथ सिद्धों की बानियाँ, आलोचना के रूप में सूर्य साहित्य, कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म क्या होता है, इतने चीज़ों पर इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। उसके बाद आपको बताया जाए इनकी भाषा और शैली के विषय में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा सिद्धहस्त है। उसमें संस्कृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं का मिश्रण है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली, तद्भव, देशज और अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इनकी भाषा में चार लगाने का काम किया है। भाषा में इन्होंने प्रवाहपूर्ण के अलावा मुहावरों और लक्ष्यदार लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर संस्कृत के शब्दों की भी बाहुल्यता है। उसमें अलंकारिक शब्दों का समावेश किया है। भाषा में लोक भाषा के शब्दों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से जो इनकी शैली है, उस शैली के
जैसे विचारात्मक शैली, जिसमें इन्होंने विचारों की प्रधानता किया है, वाक्य अधिक लंबे नहीं हैं, संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। दूसरा है वर्णनात्मक शैली, इसमें वर्णन प्रसंगों में शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें सजीव चित्र प्रस्तुत करने का कार्य उन्होंने किया है। तीसरा है भावनात्मक शैली। द्विवेदी जी कवि हृदय सम्राट हैं। इन्होंने अपनी शैली में वैयक्तिक और ललित निबंधों का समावेश किया है। उसमें भाव, माधुर्य और प्रवाह आदि चीज़ों का इन्होंने समावेश किया है। चौथा है आलोचनात्मक शैली। इस शैली में कबीर सूर साहित्य जैसी व्यावहारिक आलोचनाओं का इन्होंने पदार्पण प्रस्तुत करने का काम किया है। अंतिम है व्यंग्यात्मक शैली, जिसमें गंभीर विषयों को इन्होंने संजोने का काम किया है और उसमें शिष्ट शालीनता के लक्षण को भर करके शैली के क्षेत्र को एक नया जीवन देने का स्वरूप दिया है। ये रहा इनका भाषा और शैली। उसी परिप्रेक्ष्य में यह एक सूक्ष्म शीर्षक अशोक के फूल को उन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें यह दर्शाया है अशोक क्या है, उसकी क्या क्या प्रारूप है, उसकी क्या व्यवस्था है, वो समाज के लिए कैसे पूजनीय है। इस प्रकार से बच्चों, आज के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का 3 अंक के रूप में जीवन परिचय, कृतियाँ, भाषा और शैली आपके सामने मैं प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूँ इसे संक्षिप्त रूप में आप अपने अध्ययन के रूप में प्रयोग करेंगे। इसके बाद इनका लिखा हुआ शीर्षक आने वाले दिनों में हम प्रस्तुत करेंगे। अशोक के फूल का प्रारूप क्या है।